इस थ्योरम नंबर 7। देखिए थ्योरम नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी, ए बी का जीसीडी है डी, देन आपको प्रूव करना है जीसीडी ऑफ ए डिवाइड्स डी एंड बी डिवाइड्स डी इज इक्वल्स टू 1। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो जो भी आपको कंडीशन यहाँ पे गिवन है उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू डी, और आपको यहाँ पे क्या लेट करना है, नेक्स्ट सेकेंड थिंग, लेट ए डिवाइड डी एंड बी डिवाइड डी। इनका जो जीसीडी है वो हमने यहाँ पे ले लिया क्यू के इक्वल, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों का इनका जो जीसीडी है वो क्यू के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट क्यू डिवाइड्स ए बाय डी। यही होती है ना आपकी जीसीडी की कंडीशन कि क्यू किसे डिवाइड करेगा, ए बाय डी को, और सेकेंड जो भी इसका नंबर है बी बाय डी उसे भी क्या करेगा, क्यू डिवाइड करेगा, ठीक है। क्यू डिवाइड्स ए बाय डी एंड क्यू ऑल्सो डिवाइड्स बी बाय डी। तो अगर हम यहाँ पे दोनों ही साइड डी से मल्टीप्लाई कर दें, और डी से मल्टीप्लाई क्यों करें, ताकि लीनियर बन जाए और हम इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे यहाँ पे ए बाय डी है ना, इसको डी से मल्टीप्लाई कर दो, डी से डी कैंसिल होके ए, और यहाँ पे क्यू को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू डी डिवाइड्स, यहाँ पे ओनली बचेगा ए, एंड यहाँ पे क्यू डी डिवाइड्स बी। तो ये लीनियर बन गई ना, तो आपको क्या होगी, सॉल्व करने में ईज होगी। ओके, अब यहाँ से देखो, अब जब क्यू डी ए को डिवाइड कर रहा है और क्यू डी बी को डिवाइड कर रहा है, तो इनके जीसीडी को भी क्यू डी डिवाइड करेगा, क्यू डी डिवाइड्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी। अब देखो ए और बी का जीसीडी हमें क्या गिवन है, डी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यू डी डिवाइड्स टी, ठीक है। क्यू डी डिवाइड्स टी, दिस इंप्लाइज दैट क्यू डिवाइड्स 1, क्योंकि डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, क्यू डिवाइड्स 1, और ये तभी पॉसिबल है जब क्यू किसके इक्वल हो, 1 के। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्यू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। किस चीज को हमने क्यू लिया था, जीसीडी ऑफ ए बाय डी एंड बी बाय डी को। दिस इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ ए बाय डी एंड बी बाय डी इज इक्वल्स टू 1। यही तो आपको प्रूव करना था यहाँ पे। अब जैसे हम इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, यहाँ पे आपने ले लिया यहाँ पे 6 और 12, ठीक है, ये आपने ले लिया ए और बी, तो 6 और 12 का जीसीडी क्या होगा, 6, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें, जीसीडी ऑफ ए बाय डी दैट मीन्स 6/6 एंड जीसीडी ऑफ बी बाय डी मतलब 12/6, ये किसके इक्वल होगा, अगर आप इनका जीसीडी फाइंड करो तो 1 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, 1 और 2 का जीसीडी क्या होता है, 1, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया ये थ्योरम क्या होती है, आपकी प्रूव होती है। सो दिस कंप्लीट्स योर थ्योरम नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम 8। थ्योरम नंबर 8 से पहले आपको एक रिमार्क दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। देखिए, इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी, यहाँ पे दिया हुआ है अगर ए बी का जीसीडी आपके पास डी है और एक अनदर इंटीजर एग्जिस्ट करता है सी, सच दैट सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी ऑल्सो, दिस इंप्लाइज दैट सी जो है वो ए और बी के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, जो कि डी है। ये आपका सिंपल सा रिमार्क है, ठीक है। अगेन, इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी एंड सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, देन सी डिवाइड्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ये आपका रिमार्क है। अब देखिए थ्योरम नंबर 8 अपना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट देखिए इसकी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और उनकी प्रोडक्ट को किसके इक्वल शो करना है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड जीसीडी। उन 2 इंटीजर्स का जो एलसीएम होगा और जो जीसीडी होगा उनके प्रोडक्ट के इक्वल आपको शो करना है उन 2 इंटीजर्स की प्रोडक्ट को। तो दैट मीन्स टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, पहले यहाँ पे वो लिख लेते हैं, टू प्रूव। अब जैसे मान लीजिए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आपने ले लिए ए और बी, तो यहाँ पे इनका दोनों का प्रोडक्ट आपको किसके इक्वल दिखाना है, इनके एलसीएम और जीसीडी के इक्वल। तो ए और बी का अगर मैं जीसीडी लिखूं तो वो ऐसे हो जाएगा, है ना, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ, ए और बी के एलसीएम के साथ, तो स्क्वायर ब्रैकेट में ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स एलसीएम डी a1 b1 को डिवाइड करेंगे, तो a डिवाइड्स तो लेट a1 b1 d and b also divides a1 b1 d। क्लियर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और एक्चुअल में तो आपको ये जो 2 प्रूव मैंने पहले लिख दिया ना, वो आपको बाद में लिखना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमने ए और बी को लेट ही नहीं किया ना, तो आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख देना। क्लियर, तो यहाँ पे हमें 2 चीजों की जरूरत है, जीसीडी ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आप लेट कर लो, आपका ए बी का जो जीसीडी है वो कितना हो जाएगा, डी लेट कर लो आप, एंड यहाँ पे जो ए बी का एलसीएम है वो आप कितना लेट कर लो, लेट से स्मॉल एम। क्लियर, अब जैसे कि जीसीडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी देन डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी आल्सो, यही होती है जीसीडी की कंडीशन। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डी ए को डिवाइड कर रहा है और डी बी को डिवाइड कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ डिविजिबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं, ए को सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं डी का, तो वी कैन राइट ए एज सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ डी, और वो इंटीजर आपने ले लिया यहाँ पे a1,
सेम इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। b को आप सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं d का, और वो इंटीजर हमने ले लिया यहाँ पे b1। a1 और b1 दोनों ही क्या है आपके यहाँ पे इंटीजर्स हैं। क्लियर। और इन दोनों पे अगर आप थ्योरम नंबर 7 अप्लाई करें तो थ्योरम 7 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए बी का जीसीडी डी है, पहले तो आप यहाँ से ये कर लो। थ्योरम नंबर 7 अप्लाई करने के लिए यहाँ से क्या करोगे, a बाई डी, ओके, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a1, और b बाई डी करोगे यहाँ से, तो d यहाँ पे आपका डिवाइड में जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी b1। ठीक है। तो थ्योरम नंबर 7 में क्या था कि अगर ए बी का जीसीडी आपका d है, जो कि हमने ले रखा है, देन a डिवाइड b और b डिवाइड d का जीसीडी क्या होगा 1। तो मतलब यहाँ पे थ्योरम नंबर 7 के अकॉर्डिंग a डिवाइड d और b डिवाइड d इन दोनों का जीसीडी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइड d हमारा किसके इक्वल है, a1 के इक्वल, तो यहाँ पे a1, और b डिवाइड d किसके इक्वल है, b1 के इक्वल, तो यहाँ पे b1, इन दोनों का भी जीसीडी कितना हो जाएगा आपका 1। और यहाँ पे यूज कराया हमने थ्योरम नंबर 7। ठीक है। उसकी स्टेटमेंट भी आपको लिखनी है। अब हम यहाँ पे a और b का लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ a एंड b, तो a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा। अब देखो a a1d के इक्वल है, b b1d के इक्वल है, तो हम a1d और b1d का भी एलसीएम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ a1d एंड b1d, a1d और b1d का यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्लियर। अब यहाँ से देखो a1d और b1d का एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, दोनों में से d तो कॉमन ही आ रहा है आपका, और यहाँ से आएगा आपका a1 और इसे यहाँ से आएगा b1, तो एलसीएम इनका कितना आ गया, d a1 b1। क्लियर। तो अब ये एलसीएम अब देखो ये कंडीशन देखो और ये दो कंडीशन देखो। अब यहाँ पे a1d तो था ही ऑलरेडी, b1 और ऐड हो गया, और यहाँ पे b1d था ऑलरेडी, a1 ऐड हो गया, तो यहाँ पे हम इसको कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, a और b दोनों को। तो यहाँ पे a1 b1d आपका क्या हो गया, a और b दोनों का ही क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट a1 b1 d ये आपका क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b, a और b का कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो ये तो अभी जस्ट आया है आपका कॉमन मल्टीपल, हमें निकालना क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे आपका a1 b1 d ये क्या आ गया, कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। तो ये तो जस्ट क्या है, कॉमन मल्टीपल, हमें निकालना क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी अनदर कॉमन मल्टीपल लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लो c b एनी अदर कॉमन मल्टीपल, ये आपके पास कोई भी अदर कॉमन मल्टीपल है किसका, a और b का, ऑफ a एंड b। क्लियर। तो कॉमन मल्टीपल है तो a और b दोनों नंबर्स क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइड c एंड b डिवाइड c, दोनों ही जो a और b हैं वो दोनों ही क्या करेंगे, c को डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी की कंडीशन का यूज करके लिख सकते हैं a इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c। क्लियर। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, b इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c, b इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c। ठीक है। अच्छा ये उल्टा हो गया है, एक मिनट, ऐसे लिखते हैं ना, इफ a डिवाइड c देन c कैन बी रिटन एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a, एंड यहाँ पे भी c कैन बी रिटन एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b। तो c को हम लिखेंगे सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a, और वो इंटीजर आप ले लो, लेट्स से c1। क्लियर। तो यहाँ पे a हो गया और c1 क्या हो गया यहाँ पे, इंटीजर। और इसी तरीके से b डिवाइड c वाली कंडीशन में आप c को लिख सकते हो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b। तो यहाँ पे जो आप इंटीजर लोगे वो लोगे c2, तो c2 भी क्या है यहाँ पे आपका इंटीजर है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो दोनों ही आपकी c की वैल्यू है, c इज इक्वल्स टू ac1 एंड c इज इक्वल्स टू bc2, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ac1 इज इक्वल्स टू bc2। अब जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में एक इक्वेशन निकाली थी, a इज इक्वल्स टू a1d, b इज इक्वल्स टू b1d, ये इक्वेशन थी ना, तो आप क्या करोगे, वहां से a और b की वैल्यू पुट कर दोगे। तो a किसके इक्वल था, a1d के इक्वल, तो a1d पुट कर दिया, c1 आपका एज इट इज रहेगा, b आपका इक्वल था b1d के, तो b की जगह आपने b1d पुट कर दिया, और c2 आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप देखो तो d से d कैंसिल, दिस इंप्लाइज a1 c1 इज इक्वल्स टू b1 c2, a1 c1 आपका किसके इक्वल आ गया, b1 c2 के इक्वल। अब यहाँ से अगर आप डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगेन अप्लाई करो तो यहाँ से क्या आया, आपने b1 c2 को सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया a1 के। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट a1 डिवाइड्स b1 c2। क्लियर। ये तो कंडीशन होती है ना डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस सेक्शन में, थ्योरम नंबर 7 का यूज करके हमने निकाला था a1 और b1 दोनों का जीसीडी किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है। तो a1 b1 का जीसीडी अगर 1 के इक्वल है, सो दिस इम्प्लाइज a1 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, c2 को, a1 डिवाइड c2।
तो यहाँ पे हम अगेन डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करके लिख सकते हैं कि एक अनदर इंटीजर एग्जिस्ट करेगा के, क्योंकि a1 डिवाइड c2, तो c2 कैन बी रिटन एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a1 और वो इंटीजर आपने ले लिया यहाँ पे k। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो c2 की वैल्यू है इसे आप पुट करेंगे, जो आपका ये दो इक्वेशन थी यहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में आप पुट करेंगे c इज इक्वल्स टू bc2, क्योंकि c2 तो यहीं पे ही है ना, तो c2 की पुट करिए यहाँ पे। जैसे यहाँ से क्या आ जाएगा आपका c इज इक्वल्स टू bc2, b तो एज इट इज रहेगा, c2 की वैल्यू है k a1, तो यहाँ पे हम k a1 पुट कर देंगे। क्लियर। अब b की वैल्यू क्या थी हमारी b1d, तो यहाँ पे c इज इक्वल्स टू b के प्लेस पे पुट करो b1d k a1, तो इनको थोड़ा सा आप अरेंज करोगे तो देखो टू प्रूव। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, c हमने कोई भी अदर कॉमन मल्टीपल लिया और इसी का यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि a1 b1 d, मतलब चेक करेंगे कि क्या ये आपका कॉमन मल्टीपल, तो हमने प्रूव कर दिया, क्या ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है या नहीं है। अगर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा तो ये कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेगा, मतलब आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी कि a1 b1 d डिवाइड c। क्लियर। तो हमें ये कंडीशन लेके आनी है a1 b1 d डिवाइड c, तो दैट मीन्स हमें यहाँ से a1 और b1 d इनकी नीड है, तो आप क्या करोगे, इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हो कि c इज इक्वल्स टू k आपका कांस्टेंट है और a1 b1 d को आप क्या कर दो, मर्ज, मतलब एक साथ लिख दो। तो अब इस पे आप अगर डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करो, आपने यहाँ पे c को लिख दिया सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a1 b1 d1, दिस इंप्लाइज दैट a1 b1 d डिवाइड c, और यही तो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव तो हो गया आपका, बट जो हमारा थ्योरम था कि आपको जो दो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a b, उनके प्रोडक्ट को दिखाना है, किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ GCD ऑफ AB एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM ऑफ AB। तो यहाँ पे GCD क्या है आपका A डॉट B, और इसकी प्रोडक्ट किसके, A और B के LCM के साथ। तो देखो A और B का GCD हमने क्या लिया था D, तो उसकी जगह पे हम D प्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे LCM क्या आया, A और B का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया, A1 B1 D1, यही आया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 B1 D ये रख देंगे। ठीक है, और ये हमारा कैसा है, पैरेंथेसिस में, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। तो अब अगर आप यहाँ से देखो, हमें प्रूव करना है इसको a डॉट b के इक्वल, तो कुछ ऐसी कंडीशन बनाएंगे। अब जैसे a की वैल्यू थी हमारी a1d, तो a1d को हम मर्ज कर लेते हैं, और b की वैल्यू थी b1d, तो इन b1d को ऐसे लिख लेते हैं। तो इन दोनों के प्लेस पे उनकी वैल्यू का यूज करके हम लिख सकते हैं a डॉट b, तो GCD ऑफ a एंड b मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ a एंड b इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स a एंड b। तो यही तो आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे होता है एक्सरसाइज 1.2 का आपका बेसिक्स कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।